पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यह कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन डी की, ऑप्शन बी विटामिन बी1 की, ऑप्शन सी विटामिन ई की या ऑप्शन डी विटामिन ए की। तो बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यह विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक सबसे उत्तम स्रोत है? तो जो है आंवला जो है वो विटामिन सी का एक सबसे उत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो कौन सा है? तो गाजर जो है वो विटामिन ए का एक सर्वोत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो कौन सा है? तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गेहूं का अंकुर का तेल। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनाने के लिए इनमें से कितने अमीनो अम्ल की जो है वो आवश्यकता पड़ती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए जो है 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज जो है वो आवश्यक होता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो है वो पोटेशियम खनिज जो है वो आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो जो है विटामिन्स को जो है वो सहायक आहार का कारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन जो है वो कौन सा है? तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन जो है वो कौन से हैं? तो दालों में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन शाकाहारी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलिसा जांच इनमें से किस रोग की पहचान करने के लिए की जाती है? तो एलिसा रोग जो है वो एड्स की पहचान करने के लिए किया जाने वाला एक जांच है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खसरा रोग का कारक है? तो खसरा रोग का कारक जो है एक विषाणु होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है वो प्रोटीन के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह कौन सा है? तो वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है वह विटामिन सी होता है। अगला क्वेश्चन है कि आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी इनमें से किसके कारण होती है? तो आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी जो है वो नेत्र गोलक के छोटे हो जाने पर होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में त्वचा कल के नीचे विद्यमान वास निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? तो ये जो है शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध जो है वो अवरोध का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है इनमें से सोयाबीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जो है वसा से जो है वो सबसे अधिक प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई विशेषज्ञता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है वो लिंग ग्रंथियों की जो सामान्य क्रिया है उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विटामिन कौन सा विटामिन जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन जो है वो विटामिन ए है। अगला क्वेश्चन है कि एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु इनमें से किसके रूप में निरूपित किया जाता है? तो इसे जो है H5N1 के रूप में निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में इनमें से किसकी मात्रा जो है सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में जो है आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आयरन का एक सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन जो है सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मादा क्यूलिकस मच्छर जो है वो किस रोग का वाहक होता है? तो ये जो होता है ये फाइलेरिया रोग का एक वाहक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चेचक होने का कारण
क्या होता है? तो चेचक होने का जो कारण होता है वो होता है वेरिओला वेरिओला वायरस। इसमें का वेरिओला वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है वो है अमरूद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग जो है वो संक्रमण है? तो जो है डिप्थीरिया जो है वो एक संक्रमण रोग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो टाइफाइड जो है वो कौन पैदा करता है? तो साल्मोना टाइफी के द्वारा जो है टाइफाइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव आहार पालिश किए हुए चावल के उपयोग से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? तो जो है उसमें पालिश हुए चावल से जो है वो बेरी रोग जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि इनमें से क्या कहते हैं? बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है डायूरेटिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता इनमें से किसमें निर्मित होती है? तो ये जो है हड्डियों के विकास के लिए, मांसपेशियों को कार्य करने के लिए और खून जमने के लिए, इन सभी के लिए जो है वो होती है। इसमें का उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण जो है एक जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी कमी से जो है वो एनीमिया रोग हो जाता है? तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया होता है, लोहा जिसे हिंदी में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो जो है चावल में जो है वो प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल जो है उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों में निम्न में से जो है वो क्या होता है? तो दांतों में जो है वो कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो रोग जो है वो किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो पोलियो रोग जो है वो विषाणु जनित जो है जीव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का जो है वो रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है? तो रक्त के ग्लूकोज स्तर को समानतः मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में जो है वो व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किस तत्व का जो है वो अभाव रहता है? तो माँ के दूध में जो है सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें लौह तत्व जो है वो नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो हड्डियों और उपस्थिति के निर्माण में जो आवश्यक तत्व होता है वो कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो जो है विटामिन ए से जो है वो वर्णवध्यता होती है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इससे भी होती है, और थायमिन जो है बेरी का नाम है, और विटामिन के रक्त का जमना भी होता है। लेकिन ये सारे रोग हैं, जबकि ये जो है इसके फायदे हैं। तो विटामिन के जो है रक्त का जमना जो है वो सही होगा, क्योंकि वो एक रोग नहीं है, वो एक सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अधिक मात्रा में क्या शरीर में संचित होता है? तो विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अधिक मात्रा में जो शरीर में है वो तांबा संचित होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह की बीमारी होती है। कौन सा जो है पोलियो का एक कारण है? तो पोलियो का कारण जो है एक वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो पानी के द्वारा नहीं होती है? तो पानी के द्वारा जो है वो एक फैलने वाली जो है फ्लू बीमारी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है वो लौह आयरन आवश्यक क्यों है? तो ये जो है क्यों आवश्यक है?
तो सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और हीमोग्लोबिन व आरसीबी के निर्माण के लिए, इन सभी के लिए जो है लोह आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो होता है, तो जो है ये त्वचा में उपस्थित जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, तो प्रोटीन को जो है शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो है वो कौन सा होता है, तो ये जो है एंजाइम जो है वो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाला एक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है, तो जो है विटामिन सी है वो जल में घुलनशील है, और विटामिन ए, डी और के जो है वो वसा में घुलनशील है, और इसके अलावा विटामिन ई भी जो है वो भी वसा में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिकों का सामान्य नाम होता है, तो कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी से निम्नलिखित में से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो एक गिलास पानी से जो है वो 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो रोग इनमें से किसके संक्रमण के कारण होता है, तो पोलियो रोग जो है वो पोलियो रोग में किसके संक्रमण कारण से ये जो है यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने जो है विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था, तो फंक महोदय ने जो है वो विटामिन शब्द का प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा जो है वो कहाँ पर जमा होता है, तो मानव शरीर में जो वसा है वो वसा ऊतकों में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है वो पुनः संग्रहित होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह पुनः ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का जो कैंसर है जिसमें असाधारण किस्में बढ़ोतरी होती है, तो इसमें जो है वो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार निम्न में से किस रोग का वाहक द्वारा जो है वो संचारित होता है, तो ये जो है एडीज एजिप्टी रोग जो है रोगवाहक के द्वारा संचारित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ जो है भंडारित होता है, तो विटामिन ए जो है वो यकृत में भंडारित होता है। अगला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार इनमें से किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सागरीय खरपतवार जो है वो आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें विटामिन डी की मात्रा जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है, तो विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक जो है वो मछली के यकृत के तेल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मियादी ज्वर का कारण क्या होता है, तो मियादी ज्वर का कारण जो है एक जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति के साथ होता है, तो जो है फ्लोरीन तत्व का संबंध जो है वो दांतों के विकृति के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का एक सर्वोत्तम स्रोत है, तो आयोडीन का एक सर्वोत्तम स्रोत जो है वो शैवाल है। अगला क्वेश्चन है कि घातक रक्त अल्पता जिसे एनीमिया कहा जाता है वो किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो ये जो है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से जो है वो ज़्यादा और जल्दी ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत माना गया है, तो जो है कौन सा स्रोत माना गया है, तो वो माना गया है जो सेव होता है उसमें लोहे सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से शरीर का जो है वो आंत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर का आमतौर पर इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड प्रेशर को जो है ल्यूकेमिया नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है, तो थकान में अनुभव होने का कारण जो होता है वो लैक्टिक एसिड का संचय होता है।
अगला क्वेश्चन है कि विटामिन्स में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन्स में कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगता है, तो विटामिन C की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। इनमें से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ग्लूकोज जो है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा होती है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो टोकोफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन है पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होने वाला एक रोग है, तो ये जो है नियासिन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुष्का छिकोप का मनुष्यों का प्रकोप किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो ये जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो है वो कौन सा होता है, तो जो है रक्त की हीनता जो है वो लौह की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला एक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने में कौन सा जो है विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी जो है वो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो जो है खसरा जो है एक विषाणु जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है, तो जो है सोयाबीन में जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ जो है वो कौन सा होता है, तो ये जो है प्रोटोजुआ उसका नाम एंटमीबा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन प्रमुख कौन सा अंग होता है, तो वह होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, तो विटामिन्स को जो है वो रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इन विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन सी जो है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो मानव शरीर में ईंधन का कार्य जो है कार्बोहाइड्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शहद का मुख्य घटक होता है, शहद का मुख्य घटक जो है वो फ्रक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से थायमीन है, तो थायमीन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है, तो विटामिन के जो है वो रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक साइनोकोबालामिन्स है, तो साइनोकोबालामिन्स जो है वो विटामिन B12 का ही रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण जो है अंडे के छिलके का बना होता है। अगला क्वेश्चन है निमोनिया रोग से मानव शरीर में से किस अंग को ग्रसित करता है, तो निमोनिया रोग जो है मनुष्य के फेफड़े को ग्रसित करता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में निम्न में से किस अंग की खराबी से मधुमेह का प्रकोप होता है, तो जो है पेनक्रियास की जो है खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्लोराइड का इस्तेमाल जो है अधिकांश टूथपेस्ट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शहद मुख्यतः होते हैं, तो शहद जो है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम जो है वो मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं।